ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਟਿਊਬ ਐਕਸਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ? 5-6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ उਦੋਂ पहला ख़राब सी मतलब चलते कि टायर उਦੋਂ बाद ही दिक्कत हुई है? चलो खैर देखते हैं इसमें ट्यूब एक्सल उन्होंने ओवरलोड का किया है या अंडरलोड का। तो दोस्तों ट्यूब एक्सल आपने देखा ऊपर नीचे इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन साइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और मतलब अब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई कहीं गाड़ी लगी लुगी तो नहीं? तो ये मना कर रहे हैं गाड़ी कोई नहीं लगी, लेकिन कहीं ना कहीं झटका ऐसा लगा खतरनाक। मतलब साइड में आज तक अभी इतना फ़र्क निकलता नहीं, कोई एक्सीडेंट गाड़ी होती है जब निकलता है। दोस्तों 6 चक्का अशोक लेलैंड है और जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना तभी बैंड आता है एक्सलों में और उसके बाद टायर खाती है गाड़ी। फिर लोग परेशान रहते हैं, ड्राइवर परेशान रहते हैं कि टायर क्यों खा रही है गाड़ी। तो दोस्तों अशोक लेलैंड है, छोटी गाड़ी है, बाकी पूछते हैं इनसे क्या प्रॉब्लम है। की हाल है की दिक्कत की है? टायर बहुत खांदी है भाई, 2,60,000 चली है। केड़े आजो आजो दसो केड़े टायर? पिछले अगले? पिछले भी गलत होती है, अगले भी जब 25-30 पैसे टायर रह जाने 40 पैसे फिर टप्पे मारन लग जाती है। सही है जी, परला जोड़ा तो ठीक है। अब चाहिए टप्पे मारे देखो किवें किवें किनारियां घसा रही है। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ 'ਚ 19-20 ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਟਾਇਰ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ 19-20 ਤਾਂ ਖਾਊਗੀ। ਆ ਜੇ ਟੱਪੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੁਕਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟਾਇਰ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ प्लेन, उधरला तुसी दूजा टायर लाया हुआ। तो दोस्तों अशोक लेलैंड है और 16-15 मतलब इसमें दिक्कत जो है वो टायरों की दिक्कत है। इन्होंने मतलब नए टायर लगा रखे हैं और देखो टायर तो वैसे इन्होंने अंदर बाहर कर रखे हैं, लेकिन थोड़े से अंदर से खा रखे हैं टायर ये। और आप आए कि जगह तो मरिंडा? ठीक है। तो ये जो ट्यूब एक्सल कराया तुसी कितना चेर हो गया कराए नूं? 5-6 महीने। तो उदों बाद उदों पहला खराब सी मतलब चलते कि टायर उदों बाद ही दिक्कत हुई है? नहीं पहले दिखया कि एमआरएफ दी जोड़ी लगाई थी पक्के टायर। हाँ एक टायर इन्ना गलत पसंद दी गल ही कर दो ओदे नाल दे टायर क्या है जेड़ा वो आगे लग गया ड्राइवर साइड। अच्छा तो दोस्तों इनका कहना है कि टायर सादा लगा हुआ था। चलो ये इन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये भी इन्होंने टायर एमआरएफ के लगवाने थे, कॉन्टिनेंटल हैं। ये पहले भी एक बार गाड़ी में लग के आए थे, उसमें भी दिक्कत दी थी। जो हमने आपने गाड़ी देखी होगी उसके भी दिक्कत थी इन टायरों में। चलो खैर देखते हैं इसमें ट्यूब एक्सल उन्होंने ओवरलोड का किया है या अंडरलोड का। वजन कितना चलते हैं? बस तो 10-12 टन में ही चलते हैं, गाड़ी है लोड। और ये देखिए तो इन्होंने 1-2 दिन पहले कॉल की थी तो इनको टाइम दिया था आज का। चलो करते हैं जैसा भी आगे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए ये जो पट्टे हैं दो मेन मादीन 3-4 नंबर का। अब इनका कहना है इतने हार्ड पट्टे हैं जहाँ पर इन्होंने बॉडी लगवाई थी पंजाबी और हैं अम्बाड़े। और वहीं पर इन्होंने क्या करा, मैकेनिक जो आया जो पट्टे मिलाने वाला वहीं पर बॉडी के पास आगे इन्होंने पट्टे पुट्टे उन्होंने डाले, चोट चाट मार के और मिला दी। तड़ नहीं दवाई फिर तुम हैं? चलो कोई नहीं। कितनी? 160 अंदर वाले में और बाहर में 140 है। 160 है अंदर ले तो बाहर 140 है। इधर भी पुट्ठा होया वा काम, हवा का ध्यान रखा करो। और दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी 6-7 महीने पहले इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाई है। और देखो मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, कोई क्या काम कर रहा है कोई क्या नहीं, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से खोल के चेक करूँगा क्योंकि टायरों में मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है और अंडरलोड ही चलते हैं यार। और ऑब्वियसली देखा गया है कितनी बार जो भी हमारे पास गाड़ी करवाने के बाद आती है ना वो वज़न के हिसाब से भी ज़्यादा दबा रखी होती हैं, इसीलिए टायर ज़्यादा ख़त्म करती है। और कुछ 20-30% इनमें हवा का भी नुक्स होता है। दोस्तों हवा भी बताओ 130-40 पाउंड हवा है, रेडियल टायर है, कम से कम 70-75 हवा चाहिए, चाहे चलते 10-12 टन में ही है। तो जैसा भी आपको दिखाता हूँ आगे, और इसको टायर को मैं बाद में लगवाऊँगा ट्यूब एक्सल करने के बाद, तो दिखाता हूँ आपको। आइए। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुनानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आइयो बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया रहना।
और दोस्तों इसका हम खोलेंगे ट्यूब एक्सल, क्योंकि मुझे इसमें बैंड लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों वैसे तो मैंने इनसे पूछा अभी टायर लगाए हुए कितना टाइम हो गया, तो इन्होंने बताया भी 2-4 महीने पहले टायर लगाए हैं, और उसके मतलब 5-6 महीने पहले मतलब टायर मतलब टोटल काम करे हुए 5-6 महीने पहले इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाया, और अब से 2-4 महीने पहले इन्होंने टायर लगाए हैं। तो टायर तो वैसे थोड़े बहुत देखने में तो आपको लगेंगे सही, लेकिन अंदर की साइड ना हल्की हल्की कॉलर बना रखी है, बहुत हल्की हल्की सी अंदर की साइड। बाकी इन्होंने एक्सल करवाया था अभी 5-6 महीने पहले, तो मुझे कोई विश्वास नहीं है किसी और पर। अब दोस्तों आप भी कहोगे विश्वास क्यों नहीं है, देखो हमें अपने काम पर तो है विश्वास, अब दूसरे मैकेनिक का क्या माइंड है क्या नहीं, ठीक है ना। मैं किसी को अच्छा भला नहीं कह रहा, ना बुरा कह रहा हूँ ना अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब हमारे पास इतनी बड़ी ये मतलब दिक्कत लेकर आए हैं पिछले टायरों की। वैसे देखा जाता है 90% अगले टायरों की लोग दिक्कत लेकर आते हैं, लेकिन अगले टायर इनके बिल्कुल ठीक हैं, वो तो इन्होंने गलत लगा रखे हैं टायर, मैं इनको बता दूंगा। और ये पिछले टायरों की जो दिक्कत है ये उसके बाद ज़्यादा आई है जब इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाया, और उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा आने लगी। अब ये तो खुलने के बाद ही, जब ये मैं प्रेस पर लेके जाऊंगा ट्यूब एक्सल दोस्तों, जब ही पता लगेगा भी ट्यूब एक्सल में प्रॉब्लम क्या है। और अगर ये खुली ना होती और ये कभी मैकेनिक ने ना करी होती तो फिर भी इसको मैं चेक करता, लेकिन वो नहीं होती, कंपनी फिट होती तो सही निकलती। अब दोस्तों किसी और ने इसको प्रेस किया है 5-6 महीने पहले ये ट्यूब एक्सल को, अब पता नहीं अंडरलोड के हिसाब से प्रेस किया है या ओवरलोड के हिसाब से, तो सारा कुछ है जो भी है पूरा हर तरीके से इसको चेक करेंगे, और कमानियों की भी देखेंगे, और बाकी सब कुछ अभी ओपन कर रहे हैं। तो जैसा भी आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी में ये छोटी छोटी कमियां होती हैं, बाकी ये देखिए कमानी में किस तरीके से आवाज़ आ रही है, और फिर आवाज़ भी बहुत बुरी तरीके से आ रही है। दोस्तों जब ये चलती होगी तो कितनी आवाज़ आती होगी इसमें से, देखो कमानी है चाल कितनी है, उसी कहने कराया लो। ये जो चलती होगी लोड च उदों की हाल कर दियो, ये तां ही तो ये टायर हैं चलते हैं, फिर मज़ा ही नहीं आता। आ लो आ भी देख लो, पार्शल बुश भी चेक होगा, पार्शलों तो पैनी ही पैनी है, प्ले है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ट्यूब एक्सल आ चुकी है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क निकला और कैसा था कैसा नहीं, सब कुछ बताता हूँ आगे आपको। और दोस्तों इन्होंने चलना है गाड़ी में 5, 10, 12, बस इतना ही वजन मत चलना है, 5 टन 8 टन हो जाए, 10 हो जाए, या चलो 10-12 टन हो जाए,
लेकिन ये अब मैं ट्यूब एक्सल चेक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अब ये जो प्रेस कर रखी है ना, जहाँ से इन्होंने 5-6 महीने पहले करवाई है ट्यूब एक्सल, उन्होंने प्रेस सही कर रखी है। और जो इसमें फ़र्क है ना दोस्तों, अब पता नहीं है मैकेनिक ने, भाई ने चेक नहीं किया, या ये ड्राइवर की गलती कहो, या ये गाड़ी लगी है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जो साइड में फ़र्क है ना दोस्तों, ये देखो, या तो अगर किसी को नॉलेज ना हो किसी मैकेनिक को, तो वहाँ ये गलत प्रेस हो गई। और अगर उन्होंने सही करी है ऊपर नीचे, तो फिर ये ड्राइवर साहब की दिक्कत है। मतलब ड्राइवर ने कहीं डिवाइडर में लगी है, हल्की मोटी थोड़ी बहुत लगने के साथ साइड में फ़र्क आता है। जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होगी ना, आपके ट्यूब एक्सल में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने इनसे पूछा भी है, लेकिन ये मना कर रहे हैं। चलो खैर, अब देखो हमारे पास आई है, अब चाहे इसमें ड्राइवर की गलती चाहे मैकेनिक नहीं है, मुझे नहीं पता। अब मेरे पास आई है, अब तो मैं इसको 0-0 करके चलूँगा। अब देखो दोस्तों, ये तो अब मुझे ही पता है कि कितना इसमें बैंड है कितना नहीं, आप लोग तो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब देखो और का तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन अब मैं इसको चेक करने के बाद सीधा गाड़ी के नीचे भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। मालिक भी यहीं खड़ा है, ड्राइवर भाई भी यहीं है, तो सब कुछ यहीं है। लेकिन अंदर से मन गवाही नहीं देता भैया, इतने परेशान होने के बाद ड्राइवर साहब इतनी दूर दूर से हमारे पास गाड़ियाँ लेकर आते हैं, तो किसी जिम्मेदारी के साथ, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही लेकर आते होंगे, है ना। तो अब हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है। देखो, जब कोई ट्यूब एक्सल या कोई भी काम हम कर रहे हैं, चेजिस का है, कमानी का है, तो कोई भी जो भी दिक्कत है उसको मतलब गाड़ी में से जो, मतलब समझ लो, गंद निकाल दो और बिल्कुल सही चले गाड़ी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम तरीके से हर चीज़ चेक करने के बाद उसको काम को अंजाम देते हैं। अब दोस्तों, ये 100 में से 2-4 गाड़ियों में ही ऐसी ट्यूब एक्सल निकलती है जिसमें साइड में फ़र्क होता है। और साइड में जो फ़र्क होता है ना, हर बंदा नहीं निकाल पाता, और जिसको नॉलेज होगी उसे ही पता है। क्योंकि हमारे फादर साहब पहले ये काम करते रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया, तो उसी हिसाब से इसको प्रेस करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है, और कितना उसको रखना है, तो सारी चीज़ होती हैं। अब कई भाई मेरे से पूछते हैं, फ़ोन आता है, मैसेज करते हैं कि सर हमें बताइए ट्यूब एक्सल, इसको कितना क्या करना है, कमानी में कितना दम देना है। तो भैया ये तो गॉड गिफ्ट है। तो देखो, हमारे फादर साहब को पता है, हमें पता है, या 100 में से 5-10% ऐसे मैकेनिक होंगे इंडिया के अंदर जिनको इस चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। मैं ऐसे नहीं कहता हम ये पूरे हैं। बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं कि सारा सबसे बड़े मैकेनिक तुम ही होगे। भैया हम कोई मैकेनिक नहीं है, हम तो बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है ना। आप ही हो सबसे बड़े जो हमें बोलते हैं ऐसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तो जीरो हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये है कि चलो जितना ऊपर वाले ने दिमाग दिया, थोड़ा दिया ज़्यादा दिया, हम उस हिसाब से करके लेके चलते हैं। और ड्राइवर भाई भी खुश रहते हैं, उनके टायर भी सही चलते हैं। बस यही दुआ है कि हम जीरो हैं, तो हम जीरो से ही टायर हम सही कर देते हैं। बस हमें इतना पता है, ऊपर वाले का हाथ चाहिए, और कोई बोले ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं साइड से प्रेस, और उसके बाद फिर लंच टाइम हो जाएगा, फिर ये ट्यूब एक्सल लगाएंगे। और दोस्तों, ये ट्यूब एक्सल लगाने के बाद लंच टाइम तो चलो हो ही जाएगा, होने वाला ही है। और इसको लगाने के बाद उसके बाद इसकी कमानियों में जो बहुत ज़्यादा टक टक की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, उससे गाड़ी हल्की सी आगे से नहीं पीछे से थोड़ी सी बबलिंग भी करती होगी। चलो इनको महसूस नहीं देते होंगे, उससे टायरों पर फ़र्क पड़ता है, अलाइनमेंट का फ़र्क पड़ता है। कुछ थोड़ी थोड़ी टायरों में हवा भी कम थी, ट्यूब एक्सल मतलब साइड से बैंड हो रहा है, और टायर गलत लगा रखे हैं। अब आप भी कहोगे टायर गलत, मुझे बहुत भाइयों के मैसेज हैं, सर टायर गलत कैसे लगते हैं। तो भैया मैं फिर एक बार ही बता देता हूँ इस वीडियो में, टायर जो होते हैं ना गलत ऐसे लगते हैं, जोन सी उसका मतलब जो गुड्डियाँ होती हैं ना टायरों की, वो कुछ गुड्डी आगे की तरफ चलने वाली होती हैं, कोई गुड्डी होती है पीछे की तरफ चलने वाली। तो ये तो मैं ही देख के बता सकता हूँ। देखो, जो जिस भाई को पता हो, ठीक है, चलो जो बता सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि हमें पता है। 100 में से 5-4 ही होंगे बस ऐसे मैकेनिक इंडिया के अंदर। अब बाहर का कंट्री का तो मुझे कोई है नहीं मतलब पता, लेकिन कुछ गुड्डियाँ उसमें ये नहीं है आप कंडक्टर साइड का टायर है उसको आप अंदर बाहर कर रहे हो, या ड्राइवर साइड भी कर रहे हो, साइड भी पलटी कर रहे हो, तो कुछ नहीं, आप सिर्फ उसको देख रहे हो, अंदर से खा लिया तो उसको मैं बाहर कर दूं, बाहर से खा गई तो मैं उसको अंदर कर दूं, ये नहीं होता। ग्रुप देखने पड़ते हैं, टायरों को ग्रुप को देख कर लगाया जाता है कि ये ग्रुप आगे चलेगा या ये ग्रुप पीछे की तरह पीछे की साइड चलेगा। तो ये चीज़ देखनी बहुत मुश्किल होती है, हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। ये मैं फिर ठोक बजा के कहूँगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बस इसको हमने प्रेस कर दिया और ट्यूब अपने लेवल में आ चुकी है, और इसको करते हैं फिटिंग। कमानिया काम वो करेंगे बाद में, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और दोस्तों ट्यूब एक्सल आपने देखा, ऊपर नीचे इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन साइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और मतलब अब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई कहीं गाड़ी लगी लुगी तो नहीं, तो ये मना कर रहे हैं गाड़ी कोई नहीं लगी, लेकिन कहीं ना कहीं झटका ऐसा लगा खतरनाक। मतलब साइड में आज तक अभी इतना फ़र्क निकलता नहीं, कोई एक्सीडेंट गाड़ी होती है जब निकलता है, लेकिन दोनों तरफ साइड में फ़र्क था, लेकिन एक साइड ज़्यादा था एक साइड कम था। तो उसको हमने कर दिया, आपने देखा, और बस इसको करेंगे फिटिंग। लेकिन उससे पहले इसमें ये जो कमानियों में प्ले है ये ख़त्म करनी है, और ये भी इन्होंने 2-3 महीने पहले करवाई है। ये देखो, बताओ किस हिसाब से चाल है और कितनी आवाज़ है। तो इसको करेंगे, उसके बाद लगाएंगे फिटिंग। चालू की जाए। A few moments later.
और दोस्तों लंच करने के बाद आया हूँ और देखिए क्या क्या काम इसमें निपट चुका है, और टायर बताएंगे इनको बाद में। और ये देखिए कमानी में हो रहे हैं पिन बुश वार्शल, जो दिक्कत थी उसको ख़त्म करेंगे। और ये देखिए ट्यूब एक्सल बिल्कुल फिट हो चुका है, और इसमें वार्शलों की बहुत ज़्यादा चाल थी, कुछ 2-4 बुश भी इसमें कटे हुए हैं। वैसे तो दोनों कमानियों में 4 ही बुश डलते हैं, और झुल्लों के लगाओगे तो 6 बुश टोटल। और अब ये टायर भी बताएंगे टायर कैसे लगाने हैं। और परली साइड की जो है कमानी और इधर की साइड की कर दी गई है। परली साइड की इधर ट्यूब एक्सल भी पूरा कंप्लीट है, तो सारा कुछ आवाज़ वगैरह अब कुछ नहीं आएगी, गाड़ी चलेगी फिक्स, और टायरों पर भी कम असर होगा इस चीज़ का, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी दिक्कत थी इस गाड़ी के अंदर। ये लगाओ अंदर, ये वाला अंदर करिए वाला, और इस वाले को बाहर लगाओ, इसे बाहर लगाओ बस। इउं दसदा मैं, सुनो मेरी गल। देखो हुण जिवें आ टायर लवा रहे ना, आ वाली गुड्डी ते ओ वाली गुड्डी ये होगी 15-20 दिन तक, महीने तक बराबर। इनू ना देखियो, सिर्फ पहला आप आ सही करनी है, क्योंकि ये दोनों टायर इधर नूं देखांगे तो बाहर लगना है, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟਾਇਰ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੈੱਟ। हवा करा ली पूरी? हवा किन्नी किन्नी? 70। हाँ बस ये तू घट ना चलायो बस। हुण अब दोस्तों ये जो मोरिंडे से गाड़ी लेकर आए हैं ना, इनको डाउट हो रहा था कि ये टायर में गुड्डी पर निशान नहीं है। अब ये कंपनी की तरफ से ही नहीं आया निशान। तो पहले भी मेरे पास एक गाड़ी आई थी, उसमें भी इन टायरों में यही दिक्कत थी, और ड्राइवर साहब घबरा गए थे। और इनको भी मैंने यही समझाया, मैंने कहा ये जो निशान है ना कंपनी से ही नहीं है, ना उस साइड है, मतलब 5-7 गुड्डियों के बाद ये निशान है। तो ये उसके बाद कुछ समझे तो मैंने इनको बताया, मैं आप घबराओ ना, टायर बिल्कुल सही है आपका। और दोस्तों जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी टायर खाने की, वो साइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था एक साइड में, और वो अब कंप्लीट कर दिया, अब सही चलेंगे टायर। ये टायर जिमें लाते ना, आ टायर तो थोड़े 15-20 लगभग महीने के अंदर अंदर सैट हो जाने हैं। इन्हों को छेड़ना नहीं, ना अंदर बाहर साइड पलटी कुछ नहीं करना, ऐ ही लगे रहना। तो मैंने तुसी गड्डी 25 दिन बाद महीने को दिखानी है, बस तुसी हुण देख लो। ये ना होवे कि 6 महीने बाद आऊँ फिर कुछ होर होवे, बस ये चीज़ है। तो उधरला वो टायर मैं थोड़ा दसूँगा परले वाले, वो महीने को एक लाइन सही होगी, फिर दूजी कराऊँगा सही, वो फिर टायर, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों गाड़ी का काम कंप्लीट है और रेडी है यहाँ से जाने के लिए। और दोस्तों मतलब ऐसा ट्यूब एक्सल मैंने मतलब 100 में से 1-2 गाड़ियाँ ही ऐसी मिलती हैं, मतलब ये रेयर चांस है बहुत। अब ये पता नहीं झटका है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्यूब प्रेस करने के बाद, कि ये साइड में जो है ना इसका जो बैंड है वो बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी में निकलता है, नहीं तो ऊपर नीचे ही बैंड हर बार होती है, जो ट्यूब एक्सल है चाहे फ्रंट एक्सल है। लेकिन साइड का जो बैंड है ना बहुत कम, और वो ही निकाल पाता है जिसको इस चीज़ की नॉलेज है। आपने देखा हमने कैसे निकाला और कर दिया बिल्कुल तसल्ली से काम। तो वीडियो में आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। 20-25 दिन आके मैं चेक करा जाऊँ, ठीक है ना, कर लो स्टार्ट। चंगा भाई जी, ठीक है जी, दस्यो फिर जो आओगे ना। तुम हुण जाना किधर है? इधर नूं है बिनौर, ऐ जाके पुल दे रोंग साइड लैके थल्ले पुल दी निकल जाओ, अगले पुल तो चढ़ियो ना, खब्बे नूं हो जाओ, खब्बे नूं जाना पुल तो, ठीक है ना, बस ठीक।